नमस्ते साथियों। हम लोग अक्सर देख रहे हैं कि समाज में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिक को आगे आकर उन्हें सुधारनी पड़ेगी। तभी जाके हम एक अच्छे और एक बेहतर देश का निर्माण कर पाएंगे, जहाँ पर न सिर्फ संवैधानिक बातों को बल्कि नैतिकता का भी एक विषय उसमें जुड़ा रहेगा। तो साथियों, समाज में ऐसी बहुत सारी जो समस्याएं चल रही है, तो हम सभी ने एक प्रयास सोचा था कि हम कुछ ऐसा दे पाएँ कि न सिर्फ़ हमारा समाज सुधरे बल्कि हमारे खुद के व्यक्तित्व का विकास हो पाए। तो हमने सबसे पहले एक समूह बैठक की और हमने कुछ उसमें विचार साझा हुए कि हम लोग किस ओर आगे बढ़ें। तो साथियों, सबसे पहले हमारे पास विचार आया कि हम अगर शिक्षा से जुड़े हैं तो सबसे पहले क्यों ना शिक्षा पे काम किया जाए। साथियों, खरगोन जिला एक बहुत ही निचले स्तर पे आता है शिक्षा के मामले में, और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से अगर महिलाएं जुड़ी है, बच्चियाँ जुड़ी है, तो यहाँ पर जन समुदाय में आदिवासी जनजाति समुदाय भी रहता है, अनुसूचित क्षेत्र कहलाता ही है। तो यहाँ पर अधिकांश बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं भेजा जाता। हमारी कुछ प्रयास युवा ग्रुप में कुछ साथी है, वह भी कुछ स्ट्रगल्स कर करके अपनी बातों को अपने घर पे रख के टीचर्स के माध्यम से उनके घर पे चर्चा करके उन्होंने बात रखी कि हमें कुछ पढ़ना है, हमें कुछ देश के लिए करना है, खुद के लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है। तो वहाँ जो उन्हें अवसर मिले, तो उन्होंने उस अवसरों को भूना, न सिर्फ भूना बल्कि महाविद्यालय में उनका जो परिणाम था वो अच्छा रहा। परीक्षाओं में अन्य गतिविधियाँ जैसे खेल में हो गया है, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो गए, अन्य विधाओं में उन्होंने अपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन्होंने साबित किया कि नहीं, लड़कियां भी समाज में कुछ बेहतर दे सकती हैं। तो इसी कड़ी में लड़कियों ने चर्चा की, हमने ग्रुप में बात रखी कि हम लड़कियों के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो साथियों, हमने ग्रुप में समूह में चर्चा की और एक बेहतर उपाय देखा, क्योंकि जब हम लोगों के बीच में चौपाले आयोजित कर करके जब हम बात रखते थे कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, हमारे साथ भी हमारे कुछ साथी जुड़े हैं, ये कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, तो लोग हमसे उस तरह से बातें हमारी सुन नहीं पा रहे थे। तो फिर हमने उस पर निष्कर्ष निकाला कि हम ऐसी क्या गतिविधि कराएं कि लोग हमारी बातें भी सुने, न सिर्फ सुने बल्कि हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा प्रयास हम कर रहे हैं, उस पर वो अमल करें। तो एक मनोरंजन का साधन है नुक्कड़ नाटक। साथियों, नुक्कड़ नाटक ऐसी चीज़ है कि लोग उसे देखते भी हैं, न सिर्फ देखते हैं बल्कि वह आत्मसात करते हैं और सोचने पे मजबूर होते हैं। तो नुक्कड़ नाटक हम करते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर। हमने गाँव में जाकर पहले नुक्कड़ नाटक करी। गाँव में तो कितने जोर में बड़ी जोर बता दो तुम। उसको कल से लेट नहीं कॉलेज। हाँ मैं बंद करवा दूंगा कॉलेज उसकी। हाँ मैं बोल दूंगी, बोल देना नहीं आएगी नहीं। ठीक है। को इकट्ठा किया। जैसे हमारा नुक्कड़ नाटक खत्म होता था, फिर हम हमारी बात रखते थे। हम समाज से सवाल पूछते थे कि आपको इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से क्या आपको समझ पा रहे हैं, आप इससे किस ओर ले जा रहे हैं, किस ओर आप समझ रहे हैं। तो समाज से ही कुछ व्यक्तियों ने, जैसे बुजुर्गों ने, उनके विचार रखे कि हाँ, हम इस नाटक से यह समझें, हमारे विचार ये बनते हैं। तो फिर हमने उनसे प्रश्न किए कि क्या आप अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं। आपके जो भी सुझाव हो, कोई बातचीत हो जो आपने यहाँ से प्रेरित हुए हैं, या फिर हमें कुछ सुधार करना चाहिए हमारी चीज़ों में, तो प्लीज़ आप बताएं। सर, बढ़िया लगा कार्यक्रम, लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम था और लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को मतलब उत्साहित करने के लिए बहुत अच्छा लगा। तो आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर गांव बिल्कुल गाँव की चाहेंगे, लड़कियाँ बिल्कुल चाहेंगे, बड़ा नाम करें। हाँ, ठीक है। आपका क्या नाम है? रेखा अत्रे। रेखा, धन्यवाद। नाटक हुई है बच्चियों को पढ़ाने के लिए, है ना। बच्चियां यदि वास्तव में पढ़ लिख जाए, कहीं पर भी आप देखना, तो 7 पीढ़ियों को सुधार देती है। किसी एक को देखकर ये नहीं समझना चाहिए मैं मेरी बच्ची को पढ़ाने नहीं भेजी। ये कभी गलती मत करना आप लोग, क्योंकि माँ बाप के सुख दुख में लड़कियां ही काम में आती है। समझना पड़ेगा कि नहीं, ये मेरा जो गिरा हुआ व्यक्ति है, इसको उठाने का मुझे काम करना है। जब दोनों में इक्वलिटी आएगी ना, जब हम देश का विकास कर पाएंगे।
हम देख रहे हैं कि निमाड़ क्षेत्र में गर्मी अत्यधिक होने के कारण तापमान 50 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे इंसानों तक को नहीं बल्कि पशु पक्षियों तक इसका सामना करना पड़ता है। इसी के तहत हमने और साथियों ने सकोरा अभियान चलाया गया था, जिसमें मिट्टी के दिए बनाकर उसमें पानी रखकर पीने की व्यवस्था की गई, साथ ही पुष्टे के घोंसले बनाकर उनके निवास की व्यवस्था की गई। वृक्षारोपण को देखे जाए तो हम हमारे आसपास कॉलेज व विभिन्न प्रकार के रास्तों में देखते हैं तो पहले जो छायादार वृक्ष दिखाई देते थे अब वह नहीं दिखाई देते हैं। इसी के तहत मैंने और मेरे साथियों ने इसकी शुरुआत कॉलेज स्तर पर की थी, जिसमें हमने साथ ही बहुत सारे पेड़ लगाए गए थे। इसकी शुरुआत कॉलेज में की थी, जिसमें कई समाज सेवी लोगों ने जुड़कर हमारी मदद करी थी। नमस्ते साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा कि गाँवों में बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं, तो हमने युवा साथियों ने मिलकर यह सोचा कि क्यों ना हम उनके लिए कोचिंग संस्थान खोलें। तो हमने ऐसा सोचा कि कोचिंग संस्थान ना खोले और निःशुल्क उन्हें गांव में पढ़ाया जाए। तो हमने उनके लिए गांव में एक निःशुल्क कोचिंग खोली और कोचिंग हमने खोली तो कई बच्चे तो पहले हमसे जुड़ नहीं पाए थे, 1 से 2 जुड़े थे, लेकिन उसके बाद फिर संख्या बढ़ती गई और अब हमारे कोचिंग संस्थान में 20 से 25 बच्चे आने लगे। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? जेसिका।